हेलो सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो आया है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आपने जैसे कि पहले हमारे वीडियोस देखे होंगे, उदयपुर डायरीज़ के नाम से मैंने सारे वीडियो अपलोड करे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे कुंभलगढ़ फोर्ट। यहाँ से हमने टिकट ली, एंट्री करी और इसकी फ़ीस थी 40 रुपये टिकट ली थी हमने यहाँ से। तो हम किले के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे यहाँ से। अगर मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ पर्सनली, कि जब भी आप कुंभलगढ़ आएँ और यहाँ पे चढ़ाई करें तो आप प्लीज़ स्पोर्ट्स शूज़ ज़रूर पहन के आएँ, क्योंकि इसकी चढ़ाई ना पूरे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और आपको करनी होती है। तो शूज़ कंफर्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से आप चढ़ाई कर पाते हो। तो यहाँ से हम चढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे थे। योग और सिद्धि और ब्रेव टू माई चाइल्ड दोनों इतने थे कि दोनों अपने आप ही चढ़ के गए थे, उतर के आए थे। बहुत बहादुरी का काम किया था दोनों बच्चों ने। और यहाँ पे मैं आपको इसलिए सजेस्ट किया स्पोर्ट्स शूज़ का, क्योंकि मैंने कई ऐसे कपल देखे जो हील्स में आए थे। उन्हें देख के मुझे अजीब सा फीलिंग आई कि अगर आप चढ़ाई करने आए हो ऐसा पथरीले रास्ते पे, तो आप कंफर्टेबल होके आएँ। इसलिए जो कोई भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उनके लिए सजेशन है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कुंभलगढ़। यहाँ शिव जी के, यहाँ जो मैंने आपको सामने दिखाया ना, यहाँ मंदिर है शिव जी का। यहाँ से लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो शाम को चलाया जाता है। 6 बजे के स्टार्टिंग होती है और हम लोग आ गए थे दिन में ही। तो यहाँ से हम चढ़ाई करने स्टार्ट कर दी थी। तो आपने जो सामने देखा, तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट दीवार है। चाइना में वर्ल्ड की फर्स्ट लार्जेस्ट दीवार है और ये पूरे वर्ल्ड में सेकंड है और इंडिया की फर्स्ट। तो ये पूरी 25 किलोमीटर की दीवार है हमारी जो बनी हुई है। तो यहाँ से हमने एंट्री करी और एंट्री करते हुए मुझे एक कहानी पता चली जो मुझे पता नहीं थी, कि ये दीवार की कहानी तो मुझे पता थी, पर जो ये कहानी थी कि यहाँ पे निर्माण अपनी सुरक्षा के लिए कराया था। राजा कुम्भा ने अपनी सुरक्षा के लिए इस दीवार का निर्माण कराया था। और यहाँ पे एक दरवाज़ा था, कहाँ जाता है कुंभल फोर्ट के, यहाँ पहाड़ी नहीं है तो ये बन नहीं पा रही थी। ये जो किला है ना, ये बन नहीं पा रहा था। तो जो राजा कुम्भा थे, तो उनके जो भैरव थे, भैरव बाबा के नाम से ये यहाँ पे प्रचलित है। उनका यहाँ पे छोटा सा मंदिर है। तो भैरव बाबा ने बोला कि अगर यहाँ पे कोई अपनी स्वेच्छा, मतलब अपने खुद की खुशी से अगर अपनी नरबलि देता है, तो यहाँ पे ये आराम से ये किला बन जाएगा। तो कोई राजी नहीं हो रहा था। तो भैरव बाबा ने बोला कि मैं खुद की बलि दूंगा। तो जब उन्होंने ऊंचाई से अपना सिर काटा, तो यहाँ पे उनका सिर कट के यहाँ गिरा था। यहाँ पे एक छोटा सा ये मंदिर मैंने आपको दिखाया, यहाँ लोग दिया जलाने आते हैं, मान्यता है। तो यहाँ से किले का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो पहला दरवाज़ा आप देख रहे हैं, तो ये भैरव बाबा के नाम से स्टार्ट होता है ये दरवाज़ा। तो उन्होंने स्वच्छता से अपनी स्वच्छ इच्छा से ही नरबलि दी थी खुद की, क्योंकि कोई राजी नहीं था, तब ये किले का निर्माण हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है, ये बात मुझे यहाँ आके पता चली थी। तो जहाँ उनका सिर कटा था, वहाँ से स्टार्ट होता है इस किले की एंट्री। तो यहाँ पे मैं व्यूज़ ले रही थी सारी जगहों का। तो आगे ऊपर जब हम पहुँचेंगे ना, तो उनका वहाँ जहाँ उनका धड़ गिरा था ना, वहाँ पे उनकी मंदिर भी बनाया हुआ है। लोग दिया जलाने के लिए आते हैं। हमारे साथ ना, हमें ये कहानी, एक जो हमें मिले थे, उन्होंने माचिस मांग रहे थे, उनके पास वो माचिस लाना भूल गए थे, दिया जला रहे थे। तो उन्होंने हमें ये कहानी बताई। तो कहानी बहुत अच्छी लगी सुनने में। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरे व्यूज़ ले रहे हैं। तो उन्होंने माचिस दी, तो वो हमारे साथ ही रहे कि अगली बार आपको माचिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इतने काइंड ऑफ पर्सन थे ना कि वो हमारी माचिस ले गए। उसके बाद वो वेट करा उन्होंने वहाँ पे हमें वो माचिस वापस देने के लिए। अब बताइए, ऐसे आज की डेट में इतना कोई नहीं सोचता, पर उन्होंने ये सोचा। और योग यहाँ थक गया था, बच्चे हैं थक जाते हैं, और खूब लंबी चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई थी, मैंने आपको जैसे बताया, पथरीला रास्ता था पूरा। तो बच्चे तो भी चढ़ चढ़ के जा रहे थे। तो बस हम किले में एंट्री करने वाले थे। सिद्धि के एक्साइटमेंट देख सकते हैं। और युग डांट इसलिए खा रहा था, युग को यहाँ भी कुछ मिल रहा था ना, उसको एक डंडा चाहिए। उसको डंडा जब तक नहीं मिलता ना, वो निकलता ही नहीं है। तो यहाँ से हम
अंदर की तरफ दरवाजे जैसे ही स्टार्ट हो रहे थे ये किला, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। और यहाँ पे एक साइड में यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, यहाँ पे तोपें वगैरह रखी जाती थी। और मैं यहाँ पे एक सीढ़ियाँ बनी हुई थी किनारे पे, मैं चढ़ के गई और होपफुली मैं डर गई क्योंकि इतना बिल्कुल किनारा इसका कुछ नहीं था। और जैसी पहाड़ी थी तो बस व्यू लेने के चक्कर में जैसे ही मैं चढ़ी ना, मैं इतना डर गई, मैं जल्दी से नीचे उतरी, व्यू लिया क्योंकि एकदम ऊंची ऊंची पहाड़ी पे साइड का था और सहारा नहीं था इसका, अगर यहाँ से गिरती तो सीधे मरती। और यहाँ पे तोपें वगैरह रखी जाती थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कुछ रखे हुए थे इस तरीके से, नकली होंगे, असली तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से हमें आर्ट ऑफ बताया था कि यहाँ पे तोपें वगैरह रखी जाती थी। तो जस्ट हमने किले के अंदर यहाँ से एंट्री करी। किला काफ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा किला था और व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था क्योंकि सामने पहाड़ी थी, दीवार थी, सारी चीज़ें थी ना, तो व्यू बहुत अच्छा मिल रहा था। तो बस यहाँ से हम एंट्री करते जा रहे थे। सारे जो भी पोल थे ना उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए थे, जिन जिन के नाम से इनके रखे गए थे। तो जस्ट हमने अंदर एंट्री करी। यहाँ पे ना एक माता मैया का भी मंदिर था। तो यहाँ पे ना घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। ये आप गेट देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से, मुझे लगा इतने छोटे छोटे कमरे, तब बताया किसी ने यहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। वो इस तरीके से दरवाजे वगैरह, ये कुंभा महल था ना, जस्ट इसके साइड में, अपोजिट साइड में ही मंदिर था। वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया, वहाँ मना था। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरा पथरीला, बिल्कुल छोटे छोटे से जो घर, दरवाजे वगैरह जितने भी कॉर्नर बने थे वो काफ़ी टूट चुके हैं। काफ़ी पुरानी जगह थी। यहाँ से हमने एंट्री करी। ये इतना सुंदर जगह थी पर इतनी भीड़ थी ना इधर, सुंदरता की वजह से सब देखना चाह रहे थे। तो साइड में यहाँ पे बैठने का ये जगह था, वहाँ से मैंने ये व्यू लिया। इतना सुंदर नज़ारा मिल रहा था देखने के लिए, बहुत ही सुंदर जगह थी। आप लोग एक बार ज़रूर आना विज़िट करने के लिए, फिर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है कि आपको पहाड़, ऐसी चीज़ें, इतना सुंदर जगह से आपको इतना व्यू इतना सुंदर मिलता है ना कि आपको बस यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। और आप डेली बेसिस पे ऐसी चीज़ें देख तो पाते नहीं हो। तो यहाँ से हमने किले के अंदर अब एंट्री करेंगे। बड़ा सा दरवाज़ा था और ये आपको बताया ना लाइट एंड शो होता है, तो सारी लाइटें इस तरीके से किनारे पर लगी हुई थी और सामने से उस मंदिर से यहाँ पे शो होता है और लोग देखते हैं, उसकी टिकट वगैरह लेते हैं। पर हम नहीं देख पाए होपफुली, क्योंकि हमें निकलना भी था, क्योंकि शाम हमें हो जाएगी, इसलिए हमने लाइट एंड शो नहीं देखा। हमने दिन में ही जितना घूमना था हमने घूमा। फिर हम यहाँ पे, बड़ा सा गेट था, एंटर हुए तो एक बड़ा सा आपको दिख रहा होगा ना हॉल, तो यहाँ पे ये बड़ा सा एकदम बरामदा सा था और साइड में ही भैरव बाबा को, यहाँ पे उनका धड़गिला था, वहाँ पे उनका मंदिर था, वहाँ प्रसाद वगैरह लगा हुआ था। मैंने प्रणाम किया। मैं मंदिर वगैरह में इतना घुस के वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा ले लिया, बस ठीक है, आस्था है इतनी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा उनमें नहीं घुसती हूँ। और यहाँ से ना एक ऐसे चौखट सी थी, एक झरोखा सा था, मैंने वहाँ से ऐसे व्यू लेने की कोशिश करी, काफ़ी सुंदर था। उसके बाद हम लोग जस्ट ऊपर जा रहे थे। ऊपर से इतना सुंदर व्यू मिलेगा ना कि हमने यहाँ पे पिक्चर्स बहुत ली थी। हमें यहाँ पे, और मेरे मोबाइल की ना यहाँ पे बैटरी जा चुकी थी, तो हम निकल आए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें सुबह से निकले हुए। तो हम यहाँ सामने जा रहे थे, तो ये वेद मंदिर नाम से ये जगह थी, वेद मंदिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारा हस्बैंड ने शूट किया था। उनके मोबाइल में डेटा रहा, उनके मोबाइल में बैटरी थी, मेरी बैटरी जा चुकी थी मोबाइल की। तो इस तरीके से ये वेद मंदिर था। यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरीके से कुछ झरोके से थे, अंदर से घुस के पूरा मंदिर था। व्यू लिया था उन्होंने, काफ़ी सुंदर था। और उसके बाद वो जो दीवार थी उस पर भी गए थे कुंभलगढ़ की, और वहाँ का भी व्यू लिया था। अगर आपको अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और पूरा व्यू मैं अभी दिखाऊंगी, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, पर इसमें मैं साउंड दे रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी आपको वॉल दिखाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतिहास में जितना पेश कर सकती थी कुंभलगढ़ का, उतना मैंने अपनी तरफ से पूरे कोशिश करी है। अगर आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना। अगर कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा, उससे मैं सुधारूँगी। थैंक यू सो मच।